Good morning, student. Yeah, your half part is remaining, right? I have completed this your half part through the Zoom classes, but some students are not taking my class through the Zoom app, right? At this reason, we have prepared one video for the half part, remaining half part, right, for you. This is a chapter name, Force and Pressure. This chapter belongs to the class 8, right? इस चैप्टर के अंदर कुछ पार्ट्स आपका रिमेनिंग था, राइट? उसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट? फोर्स एंड प्रेशर. चलिए वन बाय वन. फर्स्ट, फोर्स. ठीक है, फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? राइट डाउन. ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी. ए पुश and pull acting on a body. Write down. A push and pull acting on a body which tends to change, which tends to change, its state of rest, its state of rest, its state of rest or of motion or of motion is called force. राइट, मीन्स क्या है कि फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि फोर्स जो है एक एजेंसी है, राइट. वो किसकी एजेंसी है? पुश और पुल, राइट. अब क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर मैं पुश या पुल अप्लाई करता हूँ, राइट, तो उसमें क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं? तो देखो क्या चेंजेस आते हैं. जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मूव करने लगता है, राइट. अगर मूव कर रहे हैं तो उसे आप स्टॉप भी कर सकते हो, राइट. ठीक है, जैसे सपोज मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट. इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया F. अब ये ऑब्जेक्ट कैसा था? रेस्ट में. और जैसे इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगा? मूवमेंट करने लगा, मोशन करने लगा, राइट. क्या करने लगा? मोशन करने लगा. और मोशन करके क्या हुआ? अपनी स्टेट को चेंज कर दिया, राइट. तो आपने देखा क्या, व्हेन अप्लाइंग अ फोर्स, राइट, on this object should be change his position, right, due to this motion, right. जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ? मोशन अप्लाई हुआ. और मोशन अप्लाई हुआ तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, राइट. और क्या करते हैं, सपोज अभी मैंने इस डायरेक्शन में किया, ठीक है, अभी मैं इसको ऊपर से फोर्स लगाता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता, राइट. तो अलग अलग पोजीशन पर इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स. नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फोर्स. इस फोर्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, राइट. अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं अगर मैं पुश या पुल अप्लाई करता हूं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो क्या क्या सिस्टम अकर करता है, राइट. क्या क्या चीजें होती हैं. तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. फर्स्ट पॉइंट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन of motion of a moving object. Force can change the direction of motion, direction of motion of a moving object, right. फोर्स को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, राइट. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, राइट. अगला लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग एंड, सेकंड पॉइंट है
force acting on a body can change its motion और रेस्ट। अभी क्या था, एक सिस्टम में डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं। अभी देखिए क्या बोला इसने, फोर्स को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, बॉडी के मोशन को चेंज कर सकते हो, राइट, या बॉडी को आप रेस्ट में ला सकते हो। अगर कोई बॉडी चल रही है तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसे रेस्ट में ला सकते हो। अगर बॉडी रेस्ट में, उस पर फोर्स अप्लाई करके आप उसे मोशन में ला सकते हो, राइट। तो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, फोर्स कैन चेंज द साइज, और shape of a object। ठीक है, फोर्स को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, उसके साइज और शेप को चेंज कर सकते हो। आप च्युइंगम खाते हैं, राइट, च्युइंगम खाते हैं, आपने उसको मुंह में डाला, ठीक है, मुंह में डालने के बाद क्या किया, आपने दांतों को चलाया, चलाने के बाद जिस तरह का आपने च्युइंगम मुंह पे खाया था, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए, उसके साइज को चेंज कर देते हैं और उसके शेप को भी चेंज कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखोगे, फोर्स कैन स्लो डाउन, फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन slow down or completely stop, slow down or completely stop of moving object, राइट। फोर्स को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, पूरी तरह से उसे क्या कर सकते हो, या तो स्लो कर सकते हो या कंप्लीटली उसे रेस्ट में ला सकते हो, राइट। कंप्लीटली क्या कर सकते हो, आप उसे रेस्ट में ला सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारे पास क्या थे, इफेक्ट थे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको मैंने बताया कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है व्हेन अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाई करके आप क्या क्या कर सकते हो उसके साथ। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्स, राइट। कितने टाइप्स के फोर्स हो, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स, सबसे पहले चलिए 1 बाय 1 करता हूं। फर्स्ट, मस्कुलर फोर्स, लिखें MUSCULAR, मस्कुलर फोर्स, राइट। सेकंड लिखेंगे फ्रैक्शनल फोर्स, FRICTIONAL, फ्रैक्शनल फोर्स। थर्ड लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फिफ्थ, मैग्नेटिक फोर्स,
पास 5 टाइप के फोर्सेस हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, राइट। फर्स्ट क्या है, मस्कुलर फोर्स। सेकंड क्या है, फ्रैक्शनल फोर्स। थर्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिफ्थ क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। चलिए वन बाय वन हम लोग समझते हैं क्या है सिस्टम में, ठीक है। चलिए इसे मैं रफ करता हूं। पहला एक्सप्लेन करते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मस्कुलर फोर्स। चलिए इसमें लिखे मस्कुलर फोर्स में, द फोर्स causes due to the action of muscles, the force caused due to the action of muscles, muscles, muscles in our body, this is called, in our body is called muscular force, क्या बोला आपने, कह रहा है कि मेरी बॉडी के एक्शन से, राइट, सपोज मैंने कोई वर्कआउट किया, ठीक है, कोई काम किया, ठीक है, तो अब काम कैसे होगा, मेरी बॉडी के पार्ट जो मेरे बॉडी है, सपोज हैंड है, राइट, या मैंने पढ़ाई की, या मैंने बोला, किसी से बातचीत की, कन्वर्सेशन किया, राइट, तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के पार्ट एक्शन करते हैं, राइट, हमारी बॉडी के पार्ट एक्शन करते हैं और हमारी बॉडी की मसल्स क्या करती हैं, वर्कआउट करती हैं, राइट। तो जब ऐसा होता है तो वहां पर क्या, कैसा फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, राइट, क्या बोलते हैं उसे, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रैक्शनल फोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, राइट, ओ सॉरी, फ्रैक्शनल फोर्स, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है, चलिए देखिए, दो चीजें, सपोज मैंने एक टेबल बनाई, टेबल पर एक बुक रखी हुई है, राइट, ये क्या है, ये टेबल है आपकी, ठीक है, ये क्या है आपकी टेबल, ठीक है, और ये क्या है आपकी बुक, राइट, एक टेबल और एक बुक है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बुक रखी हुई है, ठीक है, ये आपको बुक दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, टेबल पर मैंने बुक रखी हुई है। अब मैंने क्या किया, देखिए, सपोज ये आपकी टेबल और ये आपकी बुक है, राइट, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, मगर जब इन्हें अलग अलग किया मैंने, तो एक बॉडी ये हो गई और एक बॉडी ये हो गई, फर्स्ट बॉडी हमारी बुक हो गई, सेकंड बॉडी हमारी टेबल हो गई। मगर अब देखिए, फर्स्ट बॉडी की जो लास्ट सरफेस है, जो मैं इसके ऊपर रख रहा था, राइट, और इस बॉडी की जो सरफेस है, राइट, अब देखिए दोनों सरफेस ये क्या हुई, एक साथ मिल गई, एक साथ मिल गई, तो इसे आप क्या बोलेंगे, ये दोनों सिस्टम कैसे आ गए, कांटेक्ट में आ गए, कैसे आ गए, कांटेक्ट में, मींस दो बॉडी हमारी कैसी हो गई, कांटेक्ट में आ गई, और दो बॉडी जब कांटेक्ट में आई तो यहाँ पर क्या एक फोर्स और अप्लाई होता है, क्या, जिसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, राइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, और ये दोनों बॉडी एक दूसरे को बैलेंस करती है, राइट, दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करती है, बैलेंस करती है, और जब दोनों बॉडी एक दूसरे को बैलेंस करती हैं तो बोथ ऑफ बॉडी अप्लाइड अ फोर्स, राइट, टू ईच अदर, बुक टेबल पर फोर्स अप्लाई करती है, टेबल बुक पर अप्लाई करती है, राइट, यहाँ पर क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बैलेंसिंग फोर्स भी निकल के आता है। तो चलिए वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शनल फोर्स, तो फ्रैक्शनल फोर्स में लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस, the force acting between two surfaces, the force acting between two surfaces in contact
in contact which the force acting between two surfaces in contact which oppose the motion of one body which oppose the motion of one body over the other, is called fractional force. राइट। क्या बोल रहा है कि अभी मैंने बताया आपको यहाँ पर क्या हो रहा था, दो बॉडी कांटेक्ट में आई, तो एक क्या हो रहा था यहाँ पर, एक तो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा था, राइट। दो सरफेसेस कांटेक्ट में आई, लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, राइट। अब दो सरफेस कांटेक्ट में आ गई, ठीक है। कह रहा विच अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। चलिए इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसमें और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। करने क्या देखें, ठीक है। ठीक, अभी देखिए मैंने क्या किया, एक ये सरफेस बनाई, ठीक है, और इस सरफेस पर मैंने क्या किया, इस सरफेस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस सरफेस पर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस सरफेस पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ देखिए क्या हो रहा है, इस पर मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। इस फोर्स को मैंने बोला F, ठीक है। ये हमारी कैसी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। या समटाइम हम इसे रफ सरफेस भी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सपोज अगर ये स्मूथ सरफेस है और मैं इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, राइट, तो ये बॉडी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में क्या करेगी, मोशन करेगी, राइट। जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया है, ये इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लगेगी। जब ये बॉडी मूव करने लगेगी तो इस बॉडी की सरफेस इस प्लेन पे, जो एक प्लेन मैंने बनाया हुआ है, और इसकी सरफेस, ये दोनों कैसी हैं, अभी कांटेक्ट में है, राइट। तो जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो क्या होगा, एक हमारा क्या होगा, इस जगह पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, राइट, ये जो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया है, राइट, इस पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। और ये हमेशा कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, राइट, ठीक है। ये कैसा होगा, जो अप्लाई मैंने फोर्स किया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल फोर्स। समझ गए, ठीक है। दो बॉडी हमारी कांटेक्ट में है, इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स के अप्लाई करने से हमारा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई होता है, राइट। क्योंकि दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। अगर अनबैलेंस होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन फोर्स, राइट। फ्रैक्शन फोर्स ऑलवेज कहां एक्ट होता है, opposite to the applied force. Fraction force is always act opposite to the applied force. Okay, write down this point. ठीक है, गुड। यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शनल फोर्स applied to opposite, fractional force
apply friction force applied to opposite to the applied force, opposite to the applied force। या आप ऐसे लिख सकते हो फ्रैक्शन फोर्स एक्ट ऑलवेज, फ्रैक्शन फोर्स ऐसे लिखेंगे एक्ट ऑलवेज, ठीक, एक्ट ऑलवेज टू अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, राइट, हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट एक्ट करता है, ठीक है। चलिए रख करो, गुड। नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, इसको लिखेंगे जल्दी से फटाफट। ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखोगे द फोर्स विच विद ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, इस पर आप लिखोगे द फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट, the force with which object pull each other is called gravitational force, ठीक है। मैंने आपको बोला था फोर्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक पुश और एक पुल, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि हमेशा कैसा होता है, पुल का मीन्स क्या होता है, खींचना, ठीक है। या आप इसे बोल सकते हो इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, राइट, ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट। हमेशा ये क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, राइट, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। सपोज मैंने किसी एक बॉल ली, मैंने बॉल, ठीक है, प्लेइंग बॉल, ठीक है, क्रिकेट बॉल ली मैंने, उसको हाथ में होल्ड किया, हैंड में लिया हुआ होल्ड किया, और मैं उसे रिलीज करता हूँ, और जब रिलीज करता हूँ तो क्या होता है, वो बॉल हमेशा कहाँ जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, वो कभी ऊपर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, ड्यू टू द ग्रेविटी, राइट। ग्रेविटी क्या करती है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, राइट। तो हम इसे सम टाइम क्या बोलते हैं, सम टाइम क्या ऑलवेज बोलते हैं, इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। ये और कैसा काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स की तरह, ठीक है। चलिए अब इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फार्मूला देखिए, ठीक है। इस फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला, सपोज मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ऑब्जेक्ट ये है, राइट, इसका मास है m1, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, सॉरी मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, एक ऑब्जेक्ट ये हमारे पास, ठीक है, इसका मास है m1, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये, इसका मास है m2, राइट। एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए, राइट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r, राइट। तो मैं कैसे लिखूंगा, two body have a different mass, one body is having a mass m1 and another body have a mass m2, both are separated by distance small r, then how can we calculate the force between them, right। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अभी मैंने बोला था कि कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहला फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे F is directly proportional to m1 m2, इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा इन दोनों का मास होगा, राइट, मैं अब ये 2 kg का है, ये 2 kg का है, तो टोटल हो गया 4 kg, राइट। 4 kg हो गया तो फोर्स कितना होगा, 4 न्यूटन का, राइट। ऐसे जैसे जैसे मैं इनका मास बढ़ाता जाऊंगा, इंक्रीज करता जाऊंगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखूंगा, सेकंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मींस क्या होता है कि जैसे जैसे मैं इनकी डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। सपोज मैंने आपको एक रॉड दी, लकड़ी की एक रॉड दी, एक स्टिक दी, मैंने इतनी लंबी स्टिक दी 1 मीटर की, मैंने कैसे ब्रेक कर दो, आपने इसको आराम से इजीली ब्रेक कर दोगे, कम फोर्स लगेगा। अगर मैंने 10 सेंटीमीटर की आपको एक लकड़ी का पीस दिया, मैंने कहा इसे तोड़ो,
ठीक है, तो उसे तोड़ने में आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करने का पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट समझ में आया क्या, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मींस जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते जाएंगे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, लिखेंगे कंबाइंड बोथ ऑफ दैम, राइट। दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास क्या मिला, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हटाते हैं तो इसके प्लेस पर एक कांस्टेंट वैल्यू g डालते हैं और लिखते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये आ गया, और इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे एक्ट होता है, तो ये लिखा हुआ इलेक्ट्रो का मीन्स क्या होता है, चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है क्या, चार्ज। और चार्ज हमारे कितने टाइप के होते हैं आपको पता है, राइट। एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, राइट। 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रो का मीन्स क्या है, चार्ज, और चार्ज कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के। पॉजिटिव वाले चार्ज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। और नेगेटिव वालों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, राइट। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव वाले को प्रोटॉन और नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, वहां पर तो क्या था, जब ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ा तो उसमें दोनों एक जैसे थे, राइट। एक m1 था, एक m2 था, मगर यहाँ पर दोनों चेंज है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर कैसा फोर्स होता है, अप्लाई होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, राइट। यहाँ पर कैसे फोर्स अप्लाई होते हैं, ऐसे लिखोगे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक both types of forces act, one attractive, second और रिपल्सिव, ठीक है। अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। जैसे आपने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट की अगर सेम पार्ट को लाता हूं तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, नॉर्थ पोल है, तो दोनों से दूर भागेंगे। और जैसे ही मैं उन्हें चेंज कर देता हूं तो दोनों क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, राइट। दोनों क्या होते हैं, स्टक कर जाते हैं। तो स्टक करते हैं तो क्या होता है वहां पर, ठीक है, स्टक करते हैं तो अट्रैक्टिव, और अगर एक दूसरे को अपोज करते हैं तो रिपल्सिव। तो यहाँ पर कैसे फोर्स अप्लाई होते हैं, दोनों टाइप के फोर्स रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, राइट। चलिए अब इसे करते कैसे हैं, देखो सेम चीज है। अब यहाँ पर चार्ज मैंने बोला था, तो सपोज एक चार्ज है मेरे पास Q1, ठीक है, r डिस्टेंस पर, दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ये दूसरा चार्ज है Q2, राइट। एक प्लस है, एक माइनस है। तो अगर प्लस माइनस है तो इनमें कैसा फोर्स अप्लाई होगा, आपको पता है, अपोजिट, दो अपोजिट चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेम F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे, चार्ज को कैसे डिनोट करते हो, यहाँ लिख रहा हूं मैं, चार्ज हमेशा कैसे डिनोट किया जाता है, Q से, राइट। चार्ज हमेशा कैसे डिनोट किया जाता है, Q से। तो मैंने ये क्या है, Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन लिखोगे, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों को कंबाइन करोगे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में किया था, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। इसको हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसके प्लेस पर हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू K डालते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास दिया गया, राइट। K की वैल्यू क्या होती है, K को लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम है एप्सिलॉन
नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम जो ऐसे लिखा हुआ है ई बना के मैंने जीरो बनाया हुआ है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और इसे बोलते हैं पाई, इसे बोलते हैं पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, पाई इक्वल टू कितना लिखते हैं, 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री, 180 डिग्री, राइट। चलिए कितना काम हो गया, वेरी गुड, रफ करता हूं, ठीक है। इसके बाद है आपके पास बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। चलिए बैलेंस फोर्स कैसे बोलोगे, ठीक है, सपोज एक बॉडी है ये, ठीक है, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट पर क्या किया मैंने, इसके हर सरफेस पर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, राइट। यहां से भी फोर्स अप्लाई किया F, यहां से भी फोर्स अप्लाई किया F, यहां से भी फोर्स अप्लाई किया F, राइट, और नीचे से भी फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है। एक डायग्राम ऐसे ही बना सकते हो, या आप इसे ऐसे ही बना सकते हो, राइट, सिंपल, इस तरह से ही बना सकते हो, जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है। फोर्स F, फोर्स F, और यहाँ पर फोर्स F, और यहाँ पर फोर्स F, राइट। तो देखिए क्या हो रहा है, सारे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, यहाँ सारे फोर्स भी एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, राइट। अभी क्या हुआ, यहाँ से आपको कंसेप्ट क्या आया कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, राइट, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, इट कॉल्ड बैलेंस फोर्स, राइट। यहाँ लिखोगे द रिजल्टेंट of all the forces, the resultant of all the forces is zero, then it is called balance force, it is called balance force, ठीक है। अगर सबका रिजल्टेंट हमारा जीरो आता है तो हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। कैसे जीरो आता है, अब ये देख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को कैसे जीरो हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए मैं फर्स्ट वाला डायग्राम आपका है, बाकी मैं सारा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सारा रफ कर रहा हूँ। चलिए सपोज ये F1 है, ठीक है, यहाँ पर F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ठीक है। अलग अलग फोर्स मैंने अप्लाई किए, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो देखिए इसकी और इसकी डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट अप्लाई हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, देखो F1 माइनस F2 इक्वल टू, ये तो वर्टिकल था, अब हॉरिजॉन्टल वाला देखते हैं, तो क्या लिखेंगे F3 माइनस F4, ठीक है। ये इसकी क्या बन गई, इस सिस्टम की इक्वेशन, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो ये इक्वल टू ये कर दिया। अब इन दोनों के अगर वैल्यूज हमारी जीरो आती हैं, सपोज जो भी फोर्स की वैल्यू गिवन है आप यहाँ पुट करके देखोगे, और अगर उसका रिजल्टेंट जीरो आता है तो उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स, राइट, उसे क्या बोलेंगे हम, बैलेंस फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, देखिए अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, ठीक, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, देखिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, ये फोर्स F, ठीक है, इस पर भी नीचे लग गया, ये फोर्स F, और इस पर भी एक डायरेक्शन में लग गया F। अब देखिए सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, राइट, मीन्स द रिजल्टेंट, यहाँ लिखेंगे द रिजल्टेंट ऑफ all the forces is not equal to zero,
इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, राइट। अगर इनका रिजल्टेंट 0 नहीं है तो ये कैसा है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। रफ करूं, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखेंगे SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन, राइट। इसको कैपिटल N से लिखते हैं, ठीक है। किसी किसी पेज पर आपको ऐसे लिखा होगा kgf, ठीक है। kg आपको पता है, kg को क्या लिखते हो, 1000, राइट, 1000 F ऐसे लिख दोगे, ठीक है। 1000 F, kg को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा, g का मीन्स हो गया ग्राम, ठीक है। gf, या आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो, 9.8 न्यूटन, राइट। क्या लिख सकते हो, 9.8 न्यूटन, राइट। चलिए, इतना ही था आपके इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसे आप स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे, ठीक, केयरफुली इस चैप्टर को रीड करेंगे। अगर किसी पॉइंट्स पे आपको प्रॉब्लम आती है तो देन कॉल मी डायरेक्टली, ओके। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।